प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरफ से आप सभी दर्शकों को सिटी वन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी अब होगी 80 किलोमीटर कम। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। यूपी का मोस्ट वांटेड बाहुबली, पूर्व विधायक व गैंगस्टर में वांछित राजन तिवारी को कैंट पुलिस और एसओजी की टीम ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर सजी दुकानें, जमकर ग्राहक कर रहे खरीदारी। और मरीजों को रेफर किए जाने पर महिला चिकित्सालय कर्मचारियों पर तीमारदारों ने धनुकाही का लगाया आरोप। एसआईसी ने जांच के दिए निर्देश। गोरखपुर में अंबेडकर नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्के पुल की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विशिष्ट अतिथि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को कमरिया घाट पुल पहुंचकर घाघरा नदी पर बने नवनिर्मित पुल को लोकार्पित किया। बता दें कि लगभग 194 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1412.31 मीटर लंबे इस पुल पर संचालन शुरू होने के साथ ही गोरखपुर से संगम नगरी प्रयागराज के बीच की दूरी लगभग 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। 500 गांवों के लगभग 20 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या जाने के लिए लोगों के पास एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्री राम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संबंध में मौजूद रहे। किया गया बहुत सारी कार्गो शिप जाएंगे सर, कार्गो शिप जी सर, नेविगेशन सर ही गए हैं मंत्री जी को राम सूर्यनाम तदेवा ताराबलम चंद्रबलम तदेवा विद्याबलम देवबलम तदेवा लक्ष्मी पदे देंगरि स्मरामि। थोड़ी पानी देते अच्छा सूखा है। और वही कहाँ पे जाएगी आगे आओ सर। को पहचान नहीं रहा पीछे रहते हैं सुले जो है 1412 मीटर लंबा है। नहीं देखने इसके ऊपर तभी वो आएगा ना, ऐसे रहेगा, ऐसे रखेंगे सर। वो वाला जो मैं कह रहा हूँ शिप जा सकते हैं। ये नेविगेशन वाटरवेज में अनुरोध करते हैं कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत उद्बोधन के लिए हम माननीय विधायक श्री राम चौहान जी से अनुरोध करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके अत्यंत श्रद्धेय गोरखपुर पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान जितिन प्रसाद जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त विधान परिषद के सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, सभी
माननीय विधायकगण, आदरणीय जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण, वार्ड प्रमुखगण, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती साधना देवी, सभी आदरणीय सज्जनों, कार्यकर्ता बंधुओं, देवियों और मित्रों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। पुल तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन आज के जिस पुल का उद्घाटन पूज्य महाराज जी करने आए हैं, अपने में तमाम संघर्षों को समेटे हुए हैं, तमाम कठिनाइयों से जूझता हुआ यह पुल निर्मित हुआ है। चाबी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। इसके हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे प्रगतिशील कृषकों को, जिसमें राज बहादुर सिंह शिक्षा प्रसार समिति से श्री सतीश सिंह को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से राज बहादुर सिंह जी, शिक्षा प्रसार समिति से सतीश सिंह जी। इसके पश्चात सरस्वती कृषि सेवा समिति से श्री अनीश कुमार मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री अनीश कुमार मिश्र जी, सरस्वती कृषि सेवा समिति के। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे उषा देवी जी को, स्वास्थ्य कृषक सेवा समिति से एवं कमल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से। सर, हम आपको संज्ञान दिलाना चाहते हैं, संयुक्त रूप से 5,50,00,000 का चेक सर संयुक्त रूप से प्रतिमा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह एवं कमल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की नूतन सिंह जी एवं रेखा देवी जी 5,50,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करते हुए यूसुफ जी पुत्र मोहम्मद अली जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबी को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात श्री दिवाकर दुबे जी सन ऑफ श्री राम सागर दुबे जी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री जोगेंद्र जी सन ऑफ जागरी जी एवं इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे मंजू जी को, मंजू जी वाइफ ऑफ अरविंद जी। श्री जोगेंद्र जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात श्रीमती मंजू जी हम आमंत्रित करेंगे लाभार्थी श्री जग्गू जी पुत्र श्री बलदेव जी को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्मिक कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कन्या विवाह अनुदान योजना से लाभान्वित होते हुए श्री हरिश्चंद्र जी सन ऑफ श्री रामचंद्रन जी कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए एवं समूह की महिलाओं में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सीमा देवी जी को एवं आज के कार्यक्रम में अंतिम लाभार्थी के रूप में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती पानमती देवी जी को, वाइफ ऑफ श्री राजदेव जी को। आज इस कर्मेगा घाट पुल का लोकार्पण कर करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद समर्पित करें। 193.97 करोड़ से निर्मित 1412.458 एकड़ गोरखपुर के दक्षिणांचल बेलघाट, सिकरीगंज और उसके आसपास क्षेत्र से जुड़े हुए खजनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? सत्य के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए। और आज इस क्षेत्र के विकास की जो सत्य की लड़ाई थी, विकास और धर्म की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया। मुझे याद है जब कमरिया घाट सेतु निर्माण के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी संसद चल रही थी
और उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते सरयू मैया के कारण बच पाई थी। यहां पर तमाम आंदोलनकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता के साथ उन पर बड़ा अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। तब मैं सांसद था और मैंने गोरखपुर के सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहां की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते हैं तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है। 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, गोला, उरुआ और इस आसपास के बांसगांव, आसपास के पूरे क्षेत्र में इनका लखनऊ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो जाएगी। अभी जो लखनऊ जाने में आपको 4.5 घंटे लगते होंगे, जैसे विकास की प्रक्रिया के साथ क्षेत्र तेजी के साथ जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, यही अंतर है। वे लोग बांटते थे इसलिए पुल का भी विरोध करते थे, हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों ने सेतु बंध का निर्माण भी यहां पर आपके लिए करवा करके दे दिया है। और इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहां पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहां पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान होने पर आपकी खुशी के साथ खुशी भी यहां पर व्यक्त करते हुए आपकी खुशी के साथ साझेदारी भी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के साथ साझेदारी होना ये सबसे बड़ी उत्सव और उमंग का अवसर होता है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का रानीडीहा स्थित संस्कृति पब्लिक स्कूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षण शिविर का समापन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों, कार्यों सहित अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से 200 से अधिक कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं, जो यहां से जाकर अपने वहां लोगों को यहां की नीतियों के बारे में बताने का कार्य करेंगे। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री असीम अरुण, एडवर्ड सोरेन, लक्ष्मण आचार्य, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि देश वर्तमान में जिस दौर से आगे बढ़ा है, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के हम सब साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, इससे अच्छा गौरव का दिन और क्या हो सकता है और क्षण हमारे लिए क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो सपना देखा था, वो सपने के साथ एक संकल्प लिया था। वो हमारे लिए केवल संकल्प नहीं था, एक मंत्र था। जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वह अंत्योदय से राष्ट्रीयोदय का उदय होगा। और जब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनती है, तो भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आजादी के अमृत महोत्सव का जैसा उत्साह और उमंग उसके मन में, पूरे देशवासियों के मन में था, वह
दुनिया के लिए अवर्णनीय है, अकल्पनीय है और पूरी दुनिया ने इसका अभिनंदन किया है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई, एक सामान्य परिवार से जुड़ी हुई एक बहन को वहां पहुंचने का अवसर उपलब्ध होना, यह उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने जैसा तो है ही, यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का बेहतरीन सम्मान है और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्साह और उमंग का अवसर दूसरा नहीं हो सकता था। पूरा देश उत्साहित है, हर तबके ने इसका स्वागत किया और हर तबका इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अभिभूत है। हम सबको इस बारे में समझना होगा कि इस कार्य को करने के लिए जिस प्रकार का विजनरी नेतृत्व देना चाहिए वह आज भारतीय जनता पार्टी के सामने और देश के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है। यूपी के टॉप 61 माफियाओं की सूची में शामिल गोरखपुर का बाहुबली व कभी माफिया डॉन शिवप्रसाद शुक्ला के साथ रहा पूर्व विधायक राजन तिवारी को कैंट पुलिस व एसओजी प्रभारी मनीष यादव और टीम ने बिहार पुलिस के सहयोग से बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया है। गुरुवार को शाम गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि गोरखपुर में पूर्व विधायक राजन तिवारी के ऊपर 36 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में वांछित चल रहे और करीब 60 NBW कोर्ट से भी जारी किया गया था। वहीं गोरखपुर पुलिस ने इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, एसओजी और सर्विलांस की टीम मौजूद रही। अरे कहाँ पे है वो? थोड़ा आगे से आगे साइड में कोई किसी का बाइट नहीं है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णुई ने बताया, कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारी एसओजी की टीम द्वारा आज उसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। थैंक यू। क्या क्या मामले रहे हैं आप तक? क्या रहा अभी तक टोटल 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम गोरखपुर पुलिस ने इसको गैंगस्टर के 1997 के मामला जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया है एवं इसको कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया आपकी टीम? रक्सौल बिहार से गिरफ्तार किया गया जी। कितने लोगों की टीम बनाई गई थी सर इसके लिए यहाँ पे? इसमें 2 टीमें लगी हुई थी और दोनों द्वारा सफलता हासिल की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई की बात। तो सर इनको आज से जेल भेजा जा रहा है? कितने दिन? 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में इनको कोर्ट द्वारा रिमांड किया गया है। बाकी उसके बाद में 14 दिन बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तरह तरह के खिलौने, झूले, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मूर्तियां आदि से बाजार पटे हुए हैं। शहर के गोलघर, रेती, घंटाघर आदि जगहों पर ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं घरों पर झांकियों को सजाने के लिए ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस खरीदारी के बीच महंगाई की भी मार ग्राहकों को झेलनी पड़ रही है। जो खिलौने या मूर्तियां पिछले वर्ष 50 रुपए की थी, वह इस साल सीधे 80 या 100 रुपए में बिक रही हैं। ऐसे में दुकानदार भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों की माने तो लोग मूर्तियों की फिनिशिंग और खूबसूरती पर पैसा दे रहे हैं। वहीं गौ माता की मूर्ति की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। वाइट मेटालिक चाहिए ना आपको? हमारा अरे यार बस अब रहेंगे तो जल्दी करो तो। हाँ 180 प्लस 220। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों व ग्राहकों ने बताया, मार्केट में तो बहुत दिन प्रतिदिन क्रेज़ बढ़ते जा रहे हैं सर। 2 बजे रात तक शॉप खुली रहती है। मैं 3 दिन से ओवर नाइट शॉप बंद ही नहीं कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मार्केट में दिन प्रतिदिन क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। बात करें नए आइटमों की, क्या क्या नए आइटम हैं? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, राम दरबार आजकल नया क्रेज़ चल गया है। सिकरी जी जितने बिक रहे हैं तो बिक रहे हैं, बट राम जी का अयोध्या के कारण बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल गया। और भी फिगर भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए इस टाइप का आइटम नया आजकल चल रहा है, मार्केट में नया क्रेज़ है। गाय का हर कस्टमर गाय के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। 500-500 पीस होलसेल में गाय आ रही है, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। 2 दिन में इतनी ज़्यादा गाय की डिमांड है, क्या बताऊँ सर। महंगाई का कुछ असर पड़ा? नो, आई कांट बिलीव दिस। बस लोग कहते हैं महंगा है, बट लोगों को क्वालिटी चाहिए। हाँ, सब बहुत अच्छा है। जन्माष्टमी की तैयारी सब लोग बहुत धूमधाम से कर रहे हैं और मार्केट भी बहुत अच्छे डिज़ाइन से मतलब अवेलेबल है। बहुत बढ़िया लग रहा है सब। महंगाई का मार्केट में बहुत नए चीज़। महंगा तो है ही, लेकिन साल में एक बार त्यौहार आता है तो सब करना ही रहता है। मार्केट में कस्टमर तो है नहीं आजकल, सब महंगाई का मार है। क्या महंगाई की वजह से दुकानदारी पे फर्क पड़ा हुआ है। लगभग 2 साल बाद कोविड के बाद त्यौहार आया है, लेकिन बिक्री में कोई जोर शोर नहीं है। आप देख रहे हैं, आप खुद कैमरा रिकॉर्डिंग किए हैं, कोई कस्टमर तो है नहीं। अभी 10 मिनट हो गया करीब। अभी तो जन्माष्टमी के लिए क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि शाम तक हो सके कस्टमर को चलें। जिला महिला चिकित्सालय में कर्मियों की लापरवाही व पैसे की डिमांड को लेकर बुधवार की रात मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि भर्ती मरीज को जबरदस्ती BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा था और रेफर ना करने की एवज में कर्मचारी पैसे की डिमांड कर रहे थे। लगभग आधा दर्जन से अधिक मरीजों के तीमारदारों ने यह आरोप लगाया है, जिसको लेकर SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने खुद जांच की जिम्मेदारी लेते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अपनी बात रखिए ना, सब लोग इकट्ठा होइए। आप बताइए। तब वो हमारे लइकवा सही सलामत रहो। आयुष्मान भारत का
खराब हो गई। जब उस समय ऑपरेशन नहीं भले डॉक्टर साहब तब का हम बताएं। आप ऑपरेशन समझते हैं बस यही मेरा 5,000 रुपया हम देखिए आज भी फोन पे बात कर 15,000 रुपया दुर्गावती भेज दे हम का नहीं का होगा पैसा नहीं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मरीजों के तीमारदारों व SIC डॉक्टर NK सिंह ने बताया। और लगातार केसेस चल ही रहे थे। शाम को जब लगे हैं करीब 5:30 बजे के बाद तो लगातार केसेस चल रहे थे। इसमें जो इमरजेंसी आ रही थी बीच में उनको इन लोगों ने पहले अटेंड कर लिया और कुछ पेशेंट जो पहले भी आ गए थे लेकिन उनको वेट कराया जा सकता था वो वेट कर रहे थे। इसी बीच में उसमें से एक पेशेंट जिसको अंदर OT में लेके प्रिपेयर किया गया था वो भी देर होते देख के चले गए और एक पेशेंट रंजना मौर्य नाम था जहाँ तो मेरी जानकारी है और इस पेशेंट की भी प्लानिंग हो रही थी। क्या हुआ हम तो OT हमारी 1 बजे तक खुली रही लेकिन ये आक्षेप लगाया गया है कि कुछ पैसे के लेन देन की बात हुई जिस पे मैं जब से सुबह से ही इस पर जांच कर रहा हूँ खुद और जैसे ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मैं रिकमेंड करूँगा और जो मुझसे होगा मैं करूँगा। अगर देख लीजिए हमारे पास 5,000 रुपया था और उसके बाद हमने कहा कि मेरे बेटी के बचा दीजिए बच्चा और बेटी सही सलामत रहेंगे तो हम और पैसा अपना जो है घर पे मंगवा लेंगे। ये लोग बोले कि 15,000 रुपए लाइए तभी बच्चा हम सही सलामत ऑपरेशन में ले जाएंगे। हम बोले कि बच्ची तड़प रही है ले चलो पहले इसको बचाओ उसके बाद पैसा दिया जाएगा। तो फिर कोई मेरी बात नहीं सुनी और इसके बाद हमने सुना कि बेटी अरे बच्चा तो मर चुका है अगर हो सकता है लड़की नहीं बचेगी तभी डॉक्टर साहब हमने पागल हो गए थे। पूरा डॉक्टरी में हमने पागल हो गए सभी दरवाजा बंद कर दिया। कौन पैसे की मांग कर रहा था? अब उसमें से हम रोने में नहीं सुने साहब कि कमल लोग पैसा मांग रहे थे। मामला ये सर हम 12 बजे लगभग हमारे छोटे भाई आए थे। हमारी सिस्टर डिलीवरी होना है 9 महीना पूरा हो चुका। आज भर्ती हुआ तो भर्ती करके ये हुआ कि कल सुबह 10 बजे ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जाए। तो लगभग 7 बजे ऑपरेशन की जब मतलब दर्द हुआ है तो हमारी भाई साहब ने कहा कि दर्द हुआ सिस्टर से जाकर बोले हैं तो डॉक्टर सुषमा गुप्ता वर्मा डॉक्टर सुषमा वर्मा ने कहा कि हमें भेजें किसी वाय को लेके आओ हमारे पास देखा जाए। उन्होंने चेक किया तो फिर कहा कि आप 5,000 रुपया हमको दो तभी मैं तुम्हारे इसका ऑपरेशन करूँगी। दिन भर में इतना ही। आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी अब होगी 80 किलोमीटर कम। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। यूपी का मोस्ट वांटेड बाहुबली पूर्व विधायक व गैंगस्टर में वांछित राजन तिवारी को कैंट पुलिस और SOG की टीम ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर सजी दुकानें जमकर ग्राहक कर रहे खरीदारी। और मरीजों को रेफर किए जाने पर महिला चिकित्सालय कर्मचारियों पर तीमारदारों ने धनुकाही का लगाया आरोप। SIC ने जांच के दिए निर्देश। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।